कि हमारी हमारी बॉडी को 6 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हम जन्म लेते हैं, उसके बाद हमारी ग्रोथ होती है, फिर बॉडी मेंटेन होती है, फिर बाई प्रोडक्ट्स बच्चे, और उसके बाद ड्विंडलिंग, धीरे धीरे हमारी एनर्जी कम होनी शुरू हो जाती है। जैसा कि हम श्रीमद् भागवत में भी आजकल पढ़ रहे हैं कि पुरंजन की, राजा पुरंजन की ओल्ड एज में एनर्जी कम हो गई थी। तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि सभी की ताकत जो है, जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं, वृद्धावस्था की, तो हमारी एनर्जी कम होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद डेथ हो जाती है। तो ये डेथ, जब हम मरते हैं तो जिस तरह से हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर, वो 5 तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ये तो पीछे छूट जाता है, लेकिन आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो जब आत्मा जाती है, एक नया शरीर धारण करती है, तो वो अपने साथ मन, बुद्धि और अहंकार लेकर जाती है। इसी तरह से जब हम अपनी, हर मनुष्य की अपनी कैपेबिलिटी होती है कि वो कैसी मेंटेलिटी प्राप्त करता है, ये हमारा इस जन्म के कर्मों पे डिपेंड करता है कि हम इस जन्म में कैसे कर्म करें, उसी हिसाब से हमें अपनी अगले जन्म में पर्सनैलिटी मिलती है। तो अब हम जो ये हमारी पर्सनैलिटी मिलती है, उसमें कुछ लोगों के थॉट्स होते हैं पॉजिटिव और कुछ के होते हैं बहुत नेगेटिव। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, हमारे किस तरह से हम अपने आप में क्या क्या चेंजेस करें कि हमारे जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव हों। ये 8 प्रैक्टिकल टिप्स फॉर पॉजिटिव थिंकिंग। तो हमें सबसे पहला हमारा जो टिप्स बहुत ही अच्छा है कि वी शुड गिव अप अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस। हमें दूसरों से कभी भी बिना कारण के कि हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, आकांक्षाएं कि हम, हर व्यक्ति हमारी पसंद और नापसंद से सहमत हो, ये नहीं हो सकता कि हम सोचे कि हमारे हिसाब से हर आदमी काम करे, हमें सम्मान दे। और कई लोग ये सोचते हैं कि मैं तो कभी गलती नहीं करता, जो कुछ भी मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही बोलता हूँ। और एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगी, जैसे परिवार में माना पति पत्नी है, और हस्बैंड और वाइफ में जब लड़ाई हो गई, तो हस्बैंड अपनी बात को क्लियर करता है और वाइफ को कहती है मेरे तो आपकी बातों से सिर में दर्द हो रहा है, और बच्चे अपने कान ब्लॉक करते हैं। तो इस तरह के जब रिलेशनशिप में हम अपने विचार दूसरों पे लादते हैं, तो हमारे ये रिलेशनशिप में क्लीवेज आ जाता है, ब्रेक आता है इस तरह से। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग के अनुकूल नहीं है, बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। भगवत गीता क्या कहती है? डोंट ट्राई टू डोमिनेट इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में ना पति को ना पत्नी को, किसी को अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब कुछ हमारी मर्जी से हो। उसके बाद हमारा दूसरा प्रैक्टिकल टिप जो है वो है फोकस योर अटेंशन ऑन डूइंग योर वर्क। अपने काम को करने में अपना फोकस रखो, और हर चीज जो है वो किस पर? लीव एवरीथिंग ऑन कर्मा। कर्मा के ऊपर सारा कुछ छोड़ दो। तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छा हमें भगवत गीता में, मैं तो बचपन से ये वाला श्लोक पढ़ती आई हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि माँ कर्म फल हेतु भू माते संग अस्तु अकर्मणि। तू कर्म कर लेकिन फल की इच्छा मत कर। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि, क्योंकि भगवत गीता है ही भगवान श्री कृष्ण की वाणी, तो हमें श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म कर, और लेकिन फल की इच्छा करने के अधिकारी तुम नहीं हो। यानी कि भगवान ये कहते हैं कि तुम निष्क्रिय मत हो कि बिल्कुल ही कुछ ना करने के लिए बैठ गए, बल्कि फल के लिए आसक्त मत हो कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सुप्रीम पावर। हर चीज जो है वो हमारी सुप्रीम पावर कौन है? हमारे कृष्णा, गॉड, उन पर हर चीज डिपेंड करती है। वन शुड अडॉप्ट वट एवर फॉल्स ऑन हिम। जो भी हमारे ऊपर पड़े, जिस तरह की विपत्ति क्यों ना आए, हमें उसका डट कर सामना करना है। वी हैव नॉट चूजन अवर फेस बट पेरेंट्स एंड फैमिली अवर सेल्फ। ना हमने अपना चेहरे का डिजाइन खुद चुना है, ना हमने अपने माँ बाप खुद चुने हैं, ना अपना परिवार। ये सब किस पर डिपेंड करता है? भगवान पर, क्योंकि अवर बॉडी इज डिजाइन बाय गॉड। हमारा जो शरीर है ये किसने डिजाइन किया? भगवान ने। तो लीव एवरीथिंग ऑन कर्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर चीज भगवान पर, कर्मा पर छोड़ दो, कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। और फोकस योर अटेंशन ऑन योर गोल। ये तो बहुत ही अच्छा, एक महाभारत से एक बहुत अच्छी कहानी है कि गुरु द्रोणाचार्य को, पांडवों को भी शिक्षा देते थे और कौरवों को भी। तो सभी को लगता था कि अर्जुन की ज्यादा तारीफ होती है, दुर्योधन को खास तौर से। तो गुरु द्रोणाचार्य क्या करते थे, जैसे हमारे HG दामोदर लीला प्रभु जी क्या करते हैं, हमारी स्किल्स को टेस्ट करते रहते हैं, इवन हमारी क्लास भी लेते हैं। तो
तो बीच बीच में हमारा टेस्ट लेते हैं कि कौन कितने लेवल पे है, और उन्हें सब पता भी है। तो गुरु द्रोणाचार्य को तो पता था कि अर्जुन जो है वो बेस्ट आर्चर है, सबसे अच्छी धनुष विद्या जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने भक्तों की अपने डिसाइपल्स की, अपने शिष्यों की स्किल को टेस्ट करने के लिए एक दिन सबको इकट्ठा किया कि आप सारे आओ और मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। और एक पेड़ के ऊपर एक उन्होंने चिड़िया रख दी, वो टॉय बर्ड थी, और सबको कहा कि तुम इस पर निशाना लगाओ। तो सारे एक क्वेश्चन पूछते थे गुरु द्रोणाचार्य जी, जब भी कोई डिसाइपल निशाना लगाता था तो कहते थे व्हाट डू यू सी। तो पहले युधिष्ठिर, कम हियर, इधर आओ, बताओ तुम्हें क्या देखते हो। तो युधिष्ठिर बोले कि मुझे तो वो चिड़िया दिखाई दे रही है और मुझे साथ में ये पेड़ की वो डाली दिखाई दे रही है। दूसरे से पूछा, भीम तुम इधर आओ, बताओ तुम्हें क्या, व्हाट डू यू सी। तो भीम ने भी ऐसे ही बोला कि मुझे दूसरे डिसाइपल्स भी नजर आ रहे हैं, मुझे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं। जब अर्जुन का नंबर आया तो अर्जुन बोले कि मुझे तो चिड़िया की आंख नजर आ रही है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने ये कहा था कि आपको चिड़िया की आंख के ऊपर निशाना लगाना है। तो ये बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल हमारे लिए है कि जब भी हम कोई काम करें तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है अर्जुन, तुम निशाना लगाओ। जैसे ही अर्जुन ने निशाना लगाया, पूरी उसकी आंख के ऊपर ही उसने फोकस किया और वहीं पे निशाना लगा और वो सफल हो गए। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने ये प्रूव कर दिया कि देखो, जब हम अपने अटेंशन के ऊपर फोकस करते हैं तो हम जरूर सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपने कर्म के ऊपर, अपने उसके ऊपर फोकस करना है कि हमारा गोल क्या है, लाइफ में हम करना क्या चाहते हैं, तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा हमारा फिर आता है सक्सेस। जो सफलता है, इसकी राइट डेफिनेशन क्या है, इज टू हैव डन समथिंग वेल, किसी काम को अच्छे से करना। सफलता का मतलब लोग क्या लगाते हैं कि अगर हमने कोई गेम में पार्टिसिपेट किया, किसी कंपटीशन में, अगर हम पास हो गए तो हम सफल हैं, नहीं तो फेल है। ऐसा नहीं है। एक बड़ा ही अच्छा प्रोवर्ब है, इट इज नॉट द ट्रॉफी वन, इट इज द रेस रन। ये नहीं है कि हमें अगर ट्रॉफी नहीं जीती तो हम हार गए, बल्कि हमने रेस में भाग तो लिया। मतलब कोई भी काम करना कितना भी मुश्किल क्यों ना, हमने उसमें पार्टिसिपेट तो किया। तो ये है सफलता का असली मीनिंग, कि किसी काम को अच्छी तरह से करना। आगे सफलता मिलना या ना मिलना वो भगवान के हाथ में है, क्योंकि कुछ चीजें हमें लक से भी मिलती हैं। इन मॉडर्न टाइम्स पेरेंट्स हैव ए मेंटल टर्मोइल ऑन देयर ऑफिस फ्रेंड। आजकल आधुनिक जीवन में आपने सभी, हम लोग सबके बच्चे हैं बड़े बड़े, हम देखते हैं कुछ पेरेंट्स तो अपने बच्चों को पूरी छूट देते हैं कि तुम जैसे मर्जी करो। कई उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर रखते हैं अपने संतान पे। चिल्ड्रन आर फियरफुल टू टेल देम देयर रिजल्ट एंड कमिट सुसाइड। बच्चे डरते हैं अपना रिजल्ट इवन बताते हुए, माना उनके मार्क्स कम आए तो वो कहते हैं कि हाय हमारे माँ बाप तो हमें बहुत मारेंगे पीटेंगे, और कई ऐसा करते भी हैं। इसी डर से वो सुसाइड कर लेते हैं कई बार। Besides hard work, past karma is also responsible for our success. तो जैसा कि हम सबको पता है, जब रिजल्ट आज हमारा 12th का और आईसीएसई बोर्ड का पहले ही आ गया था और 10th का भी रिजल्ट आया है, तो मैंने क्या नोट किया कि कुछ बच्चे बहुत डिजर्विंग होते हुए भी उतने मार्क्स नहीं ले पाते, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका इतने लायक नहीं होते, इंटेलिजेंट, और उनके 98, 93, 94 आ जाते हैं। तो ये सब हमारा जो सक्सेस है, उन्होंने भी एफर्ट्स किया और उन्होंने भी किया, लेकिन ये हमारा किस पर डिपेंड करता है, हमारे पास्ट कर्मा इज रिस्पॉन्सिबल। पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए हैं, तो हमारे लक पे भी ये सारा कुछ डिपेंड करता है। व्हेन वी कंपेयर अवर सेल्स विद अदर्स वी बिकम इनवियस। तो और एक इसमें बड़ा अच्छा पॉइंट है कि हमें कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे अंदर थोड़ी जलन पैदा होती है। तो इसलिए हमें क्या करना, अगर कभी हम जाके अंडर प्रिविलेज लोगों को देखें तो हमें इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि जो है हमें लगेगा कि हाँ, हमसे नीचे ऐसे बहुत लोग हैं जो बेचारे, जिनको फैसिलिटी नहीं है। तो हम अपने आप भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि जितना भी तूने हमें दिया वो बहुत ज्यादा, हमारा शुक्राना जिसे कहते हैं, हम भगवान को अपना शुक्राना अदा करेंगे कि हमें काफी कुछ दिया है तुमने, जब अंडर प्रिविलेज लोगों को देखते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है, don't bother about what the world says about you, think about you। कभी भी ये चिंता मत करो कि संसार हमारे बारे में क्या कहता है। ज्यादातर हम माता जी में ये होता है कि कभी हमें कोई कुछ कह देता है तो हम बुरा मान जाते हैं, या फिर परवाह करते हैं ज्यादा कि अगर मैं ऐसे जाऊंगी बाहर तो पता नहीं लोग मुझे क्या कहेंगे,
इस तरह से। तो ऐसी भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। हम कभी भी ये परवाह मत करो कि संसार, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें बेझिझक उसे करना चाहिए। कृष्णा क्या कहते हैं, पहले चैप्टर में ही उन्होंने कहा है, लाइफ इज लाइक ए ट्रेन जर्नी। कृष्णा सेज दैट अवर बॉडी इज नॉट परमानेंट, इट विल डिस्ट्रॉय ग्रेजुअली। क्या कहते हैं कि हमारा शरीर, पहले अध्याय में भगवान ने अर्जुन को इतना अच्छा ज्ञान दिया कि हमारी जो बॉडी है परमानेंट नहीं है, ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। जैसे अभी मैंने 6 स्टेजेस स्टार्टिंग में बताई थी कि जन्म, मृत्यु, फिर बॉडी इज मेंटेन्ड, बाई प्रोडक्ट्स, ड्विंडलिंग एंड डेथ। इफ आवर बॉडी इज टेम्परेरी, व्हाई शुड वी वरी? अब अगर हमारा शरीर ही टेम्परेरी है, ये परमानेंट है ही नहीं, तो फिर हम चिंता क्यों करें? पीपल ऑलवेज क्रिटिसाइज अदर्स। हमेशा लोगों की आदत होती है, कहते हैं कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, कि चाहे तुम अच्छा करो। मदर टेरेसा एक बार कहती थी, उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि अगर तुम सोसाइटी के लिए कुछ करोगे तो कहेंगे ये तो बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहा है। जैसे कोई ज्यादा करे तो लगता है तो ज्यादा ही कुछ कर रहा है, और अगर कोई लेजी होगा, वो कुछ नहीं करेगा, निष्क्रिय होकर बैठ जाएगा, तो कहेंगे ये तो बड़ी सुस्त है, तो कुछ भी नहीं करती, ऐसे ही बैठी रहती है। तो इस तरह से लोग तो क्रिटिसाइज करते ही हैं। और इसमें एक बड़ी अच्छी स्टोरी है कैमल और डोंकी की, आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन। कि हम सब एक दूसरे की, मैं तारीफ करूंगी, पलट के वो भी कहेगा अरे आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरे को तुम कौन सा कम हो, तुम भी बड़ी इंटेलिजेंट। इसी तरह से एक गधा एक कैमल की शादी में, जब ऊंट की शादी में गया तो कहने लगा, अरे ऊंट भाई तुम तो बड़े सुंदर हो। तो ऊंट को कहाँ सुंदर होता है, उसकी जो आंखें संकन होती हैं बड़ी अंदर डूबी हुई। तो ऊंट ने कहा चलो इसने मेरी तारीफ की है तो मैं भी इसकी कर देता हूँ। ऊंट कहने लगा तुम्हारी तो आवाज बड़ी अच्छी है, तुम तो बड़ा मीठा गाते हो। अब गधे की आवाज तो वैसे ही सब में मशहूर है कि गधा तो अच्छा गा ही नहीं सकता। तो इसलिए ये कहावत बनी हुई है कि आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन। मैं तुम्हारी कमर खुजाऊंगा, तुम मेरी, यानी कि तारीफ करना एक दूसरे की। जॉयस एंड सोरोज आर समर एंड विंटर विच कम एंड गो। तो इसमें जो पिक्चर में भी वो दिखाया हुआ है, जो एक है लड़का मेल, वो ऐसे मतलब वो कह रहा है मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। तो इसमें क्या है, हमें ये नहीं कभी भी चिंता करनी चाहिए कि संसार हमारे बारे में ये सोचेगा या कुछ है। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे भक्ति के रास्ते में बहुत ज्यादा रुकावटें आती हैं, लोग सोचते हैं तो रोज ही उठ के पता नहीं कहाँ चली जाती है साड़ी वाड़ी पहन के, तिलक लगा के। लेकिन कई बार हम लोग भी सोचते हैं कि पता नहीं अगर मैं रोज जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे, कि ये तो हर टाइम ही बस मंदिर भागी रहती है। तो इसलिए हमें अच्छे काम में नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है, जो भी कर रहे हैं अच्छा करें और फिर परवाह ना करें लोगों की। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है, टॉलरेट द स्वभाव ऑफ अदर्स। सॉरी वो स्लाइड थोड़ी आगे चली गई थी। टॉलरेट बिहेवियर ऑफ अदर्स। अब हमें दूसरों के व्यवहार को सहन करना सीखना चाहिए। जो हमारी सोल है वो माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो से कवर्ड है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो पीपल गेट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा ऑफ प्रीवियस लाइफ। ऐसा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, उन्होंने खुद कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि जो भी हम अगले जन्म में प्राप्त करते हैं वो हमारा प्रीवियस लाइफ के, पिछले जन्म में हमने कैसे कर्म किए उसी हिसाब से हमारा स्वभाव बनता है। कुछ लोग बड़े एग्रेसिव होते हैं, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, पैसिव और निराशावादी, नेगेटिव आउटलुक, डोसाइल, जिधर भी उन्हें लगा दो उसी रास्ते पे वो लग जाएंगे। तो हर व्यक्ति का स्वभाव अपना अलग अलग होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे सबका एक ही स्वभाव हो, या सारे ठंडे दिमाग से काम करें या फिर उन्हें गुस्सा ना आए। टॉलरेंस, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। बहुत ही अच्छी, हमें अपने जीवन में अगर हम इसे उतार लें तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। जिस चीज को इलाज नहीं किया जा सकता उसको सहन करने में ही भलाई है। कि जिस चीज का कोई इलाज ही नहीं है तो उसे तो हमें एंड्योर, सहन करना ही पड़ेगा। टॉलरेंस नेवर गोज इन वेन। कभी भी जो सहन शक्ति है वो कभी बेकार नहीं जाती। लर्न टू लिव इन वॉट एवर सिचुएशन यू आर पुट इन। जो समझदार लोग होते हैं वो कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करते कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हमें सीखना पड़ेगा कि जैसी भी परिस्थिति में हमें रखा गया है तो हम उसी में खुश रहें, और तभी हम खुश रह भी सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। हम किसी के स्वभाव को बदल नहीं सकते। अगर माना कोई पति पत्नी है और पति कहता है काश मेरी पत्नी ऐसी होती कि सुबह उठ के मेरे पैर छूती, मेरी रिस्पेक्ट करती, तो और बहू ऐसी माना कहे कि मेरी सास मेरी माँ जैसी होती,
तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो पॉसिबल नहीं हो सकती, जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, तो उन्हें सहन करने में ही भलाई है। और कृष्णा भगवत गीता में बिल्कुल साफ साफ श्लोक में कहते हैं कि अगर तुम संसार के दुखों को सहना सीख लो, जो भी तुम पर दुख आए, और अपने काम के ऊपर फोकस रखो, दूसरों के स्वभाव को सहन करो, तो हमेशा तुम सफल रहोगे। टॉलरेट अदर्स नेचर, फोकस ऑन योर वर्क एंड कीप कृष्णा इन सेंटर। अगर हम इस तरह का स्वभाव बना ले तो हम हर परिस्थिति का सामना हंसते हुए कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 6th टिप आता है, गिव अप ब्लेम गेम। ये ज्यादातर हम लोगों में आदत होती है, ये नेचर है हमारी कि हम कोई भी अपनी गलती के लिए भी दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। वी ब्लेम अवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, गवर्नमेंट, सर्कमस्टांसेस। तो अपने रिश्तेदारों को वो दोषी ठहराते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, अपने दोस्तों को कि ये तो ऐसी थी और ऐसी है, और गवर्नमेंट, सरकार को, इवन जो सरकार मोदी जी जैसे जो हमारे प्रधानमंत्री, उनको भी कोई नहीं छोड़ता, जो कि देश के लिए हर टाइम लगे रहते हैं और बिल्कुल नहीं सोते। सर्कमस्टांसेस, हम अपनी परिस्थितियों को भी ब्लेम करते हैं। तो ये ज्यादातर हमें ब्लेमिंग से क्या होता है, नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव थॉट्स। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है कि हमें किस तरह से अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है इस स्ट्रेसफुल लाइफ में, जबकि सभी को कोई ना कोई स्ट्रेस है। सम स्टेप्स टू ब्रिंग पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारी स्कॉन मंदिर की क्लासेस में सबसे ज्यादा यही बताया जाता है। ज्यादातर मैंने जितनी भी क्लासेस अच्छे अच्छे जितने भी हमारे शिक्षा गुरु और सबके अटेंड किए, फैसिलिटेटर्स की, कि एक डायरी बनाओ। किसी के प्रति अगर हमारे मन में गलत भावना आती भी है कभी, तो हमें क्या करना है, एक डायरी बना के उसको 5 कॉम्प्लीमेंट देनी है। डायरी में उसकी अच्छी आदतें लिखनी है। और होता भी ऐसे ही है, माना मेरे मन में किसी के लिए गलत विचार आया कि ये तो ऐसे किया वैसे, तो जब मैं उसके गुणों को देखती हूँ कि ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, ये तो एक बुराई और उसमें 99 गुण है, तो आई विल गिव 5 कॉम्प्लीमेंट टू समवन। मैं 5 कॉम्प्लीमेंट, अच्छी बातें उसके बारे में डायरी में लिखूंगी। आई विल कीप माई माउथ शट, अपना मुंह बंद रखूंगी। ये हमारे लिए थोड़ा, माताओं के लिए मुश्किल हो जाता है, हम लोगों को बोलने की आदत है, अपने विचार एक्सप्रेस करने की सभी को, तो फिर भी कोशिश करेंगे कि कभी कभी हम सोचे कि आज मैं बिल्कुल ना बोलूं। आई विल नेवर क्रिटिसाइज अदर्स, कभी मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगी। हमारी सिंपल भाषा में निंदा चुगली, मतलब हमें टाइम लगेगा, हम लोग चाहते हुए भी ऐसे कई बार कह देते हैं कि उसकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, पर कोशिश करेंगे कि हम ये सब ना करें। इवन ए बैड मैन ऑल्सो हैज गुड साइड। कभी कभी हम किसी के ऊपर लेबल लगा देते हैं कि ये तो बड़ा गंदा है, ये औरत तो बड़ी गंदी है, ऐसी नेचर है वैसी है, तो ये हमें गलत है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को कि ये आदमी तो बड़ा बेकार है, बुरा है, क्योंकि हर बुरे आदमी में भी कोई ना कोई अच्छी साइड होती है, उसमें भी कोई ना कोई गुण होता है। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि हम अपनी क्लासेस में भी, जो हमारा ये कृष्णा परिवार है, इसमें हम क्या करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और रिस्पेक्ट लेते हैं। तो इसी तरह से अगर हम, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम दूसरों के ऊपर रोज वाटर फेंकोगे तो वो भी तुम्हारे ऊपर इत्र छिड़केंगे, अगर तुम प्यार दोगे तो वो भी तुम्हें प्यार देंगे, अगर हम दूसरों को कीचड़ उछालेंगे तो वो भी हमारे ऊपर कीचड़ उछालेंगे। तो हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तेरी गलती है, या रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को हमें कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो भी कुछ होता है हमारे पास्ट कर्मा के और इस जन्म के भी सारे कर्म होते हैं मिले हुए। तो गिव रिस्पेक्ट एक बड़ा ही अच्छा दोहा है जो मैं बचपन में याद करती थी, कबीर दास का दोहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजा आप ना, तो मुझसे बुरा ना कोई। क्योंकि जब हम अपने अंदर देखते हैं तो हमें इतनी बुराइयां नजर आती हैं, तो हमें लगता है कि वाकई हम ही गलत थे और ये बंदा तो बहुत अच्छा था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, डिजायर्स शुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड। तो इच्छाओं के ऊपर तो बहुत सारे भजन वगैरह भी बने हुए हैं कि जो हमारी डिजायर्स हैं, जैसे कि इस पिक्चर्स में दिखाया है कि इतनी डिजायर्स हैं, पूरा दिमाग हमारा भरा पड़ा है, खिचड़ी सी बनी हुई है, इतनी इच्छाएं हैं, हमारा मन करता है हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छी गाड़ियों में घूमे, अच्छे सब होटलों में जाएं, बढ़िया बढ़िया जगह और अच्छे अच्छे लोगों से। तो हमारी जो सेंसेस हैं वो हमें थोड़ा सा वो करती हैं बूस्ट अप की, तो ये खरीद, ये पहन, ये कर। तो डिजायर्स हैव नो लिमिट्स, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। जो माइंड है वो एक मॉन्की की तरह है, जैसे एक बंदर घर में घुस आए तो सारी तबाही मचा देता है। माइंड शुड बी ट्रेन्ड, भगवान कहते हैं हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहिए। वी शुड लर्न टू से नो टू माइंड।
ये नहीं जो भी देखा खरीद लिया। जैसे हम माताएं क्या करती हैं, हमारा घर भरा पड़ा है साड़ियों से, गहनों से, फिर क्या करेंगे, कहीं सेल लगी है फिर भाग लेंगे मॉल में खरीदने। तो इसमें हमें ये इस पॉइंट के थ्रू बताया गया है कि डिजायर्स मस्ट बी सब्लिमेटेड, स्पेशली अवर टंग। पहले तो हमें लर्न टू से नो टू माइंड, अपने दिमाग को ये कहने की आदत डाल लो कि नहीं बस इतने में ही तुम्हें संतुष्ट रहना है, और डिजायर्स हमारी सब्लिमेटेड होनी चाहिए, यानी कि हमें उन्हें अच्छी तरफ लगाना है, खास तौर से हमारी जबान को। तो टंग के बारे में बताया गया, टंग मस्ट नॉट बी ए चैटर बॉक्स। ये नहीं हर टाइम हम बड़बड़ बड़बड़ करते रहें, और हमें आराम से बात करनी है, क्रिटिसाइज दूसरों को नहीं करना, बट सब्लिमेट, इसे अच्छी जगह पे लगाना है ताकि सोसाइटी उसे ऐसा व्यवहार, सब्लिमेट का मतलब होता है कि हमें ऐसा व्यवहार करना है जो सोसाइटी एक्सेप्ट करे, कि स्वीकार करे कि हाँ वाकई इस बंदे में कुछ दम है और ये सही है। जैसे हमें बताते हैं कि जब प्रचार करने निकलो तो खास तौर से तुम अपनी एक ऐसा वो छोड़ो उसके ऊपर छाप कि अगला तुम्हें फोन करके पूछे कि हाँ, चाहे वो 10 दिन बाद पूछे चाहे 11 दिन बाद, तो हमेशा जो है इसको अपनी टंग को ऐसे बनाओ, नॉट ए चैटर बॉक्स नॉट क्रिटिसाइज बट सब्लिमेट, अच्छी दिशा में लगाओ। ऑलवेज टॉक अबाउट गॉड, भगवान के बारे में बातें करो। डोंट एक्सप्रेस एंगर, एंगर का सबसे बड़ा रोल है, जब हम अपना गुस्सा दूसरों पे दिखाते हैं तो क्या होता है, दूसरे उनका मूड खराब हो जाता है, वो सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, ये बंदा मेरे ऊपर इतना क्यों गुस्सा कर रहा है, और एंगर से हमें डिप्रेशन भी होती है। तो इसलिए हमें ऐसा गुस्सा दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरों का मन खराब होता है हमारे गुस्से से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, पॉजिटिव मेंटेलिटी डिपेंड्स अपॉन विल पावर। सबसे ज्यादा हमारा जो सकारात्मक विचार है, जो अच्छे विचार है, वो हमारे किस पर डिपेंड करते हैं, विल पावर, कि हमारी इच्छा शक्ति है कैसी, वो क्या, उसमें क्या क्या आता है, द बुक्स यू रीड, जैसी किताबें हम पढ़ते हैं। और हमें क्या पढ़ना चाहिए, होली स्क्रिप्चर्स, रोज हमारे H.G. दामोदर लीला प्रभु जी बताते हैं, हमें सिखाते हैं कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। मैंने अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही बिता दी, हमेशा पढ़ाई करी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन भौतिक संसार की, और 58 ईयर्स में अब जाके इनके संरक्षण में हमने स्टार्ट किया। कभी भी मैंने ये बुक्स नहीं पढ़ी थी भक्ति की, और ना मुझे समझ आती थी कि ये है क्या। जब पहली बार DYS कोर्स में प्रभु जी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं बता नहीं पाई थी, और बहुत आसान थी वो। कौन सी चीटिंग प्रोपेंसिटी पूछी थी कि एक हाथी था, उसकी पूंछ थी और उसकी सूंड थी, कुछ ऐसा करके पूछा कि बताओ क्या समझ आया। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था, क्योंकि हमें आदत ही नहीं थी होली बुक्स पढ़ने की, भगवत गीता हमने कभी पढ़ी नहीं थी। तो अभी हमें सब कुछ समझ आता है, क्योंकि द बुक्स यू रीड, जो किताबें हम पढ़ते हैं उसका हमारे ऊपर बड़ा ही पॉजिटिव जो है। अब जैसे भगवत गीता पढ़ने से कितने पॉजिटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, और कितनी समझ आ रही है हमें कि ये दुनिया है क्या, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है। द म्यूजिक यू लिसन, सेकंड पॉइंट है कि जैसा संगीत हम सुनते हैं, क्लासिकल और रॉक म्यूजिक, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी क्या बोलते, पहले H.G. संगिनी वल्लभ देवी माता जी, कितनी अच्छी उनकी आवाज, मधुर, और सुन के हमारा मन, जब वो क्लासिकल म्यूजिक गाती है, हम में से कोई भी उनके जैसा गा नहीं सकता। तो और रॉक म्यूजिक जब हम सुनते हैं तो उसमें हमारा थोड़ा बायोलॉजिकल, वैसे तो अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट भी होती है, लेकिन उसका कुछ थोड़ा सा गलत प्रभाव शरीर पर बताएगी। एक्साइटमेंट होती है और बायोलॉजिकल कुछ डिस्टरबेंस भी होती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए क्लासिकल म्यूजिक हम ज्यादा सुने, और भजन जैसे हमारे उसमें काफी सारे अपलोड हमने कर रखे हैं, डाउनलोड, इसमें भगवान जी के वैष्णव भजन वो गाने चाहिए। द फ्रेंड यू मेक, सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारे दोस्तों का, कि हमारे दोस्त कैसे हैं। माना आज मेरी ऐसी सहेलियां जो मुझे रोज किट्टी पार्टी और होटलों में ले जाए तो वो अलग शिक्षा मिलेगी, लेकिन आप जैसे इस क्लास में जो भगवान, जो मुझे एक H.G. दामोदर लीला प्रभु जी की वजह से जो मुझे एक ये कृष्णा परिवार मिला है, अगर मैं इनका संग करती हूँ तो सब माता जी से कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। हर माता जी में कोई ना कोई ऐसा गुण है, तो हमें भगवत भक्त बनाने चाहिए आप जैसे सभी। रेगुलर चैंटिंग मोस्ट पावरफुल, अब हमारा सबसे इफेक्टिव पॉइंट जो है, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, और मैं खुद अपने अंदर ये चेंज महसूस कर रही हूँ कि जब से मैंने हरे कृष्णा महामंत्र करना शुरू किया है, चैंटिंग करनी मॉर्निंग में या दिन में, तो उससे बॉडी का जो बायोलॉजिकल सिस्टम तो सही हुआ ही है, और इससे काम्स द माइंड, दिमाग एकदम शांत रहता है। जब हम हर वक्त भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमारे मन में कोई उल्टा विचार ही नहीं आएगा, कोई बिल्कुल बुरे विचार ही नहीं आएंगे।
और डीप स्लीप, नींद आने की। पहले कभी कभी ऐसा होता था, और अभी सभी भक्त भी कभी कभी अपना शेयर करते हैं एक्सपीरियंस, तो बताते हैं कि हमें नींद नहीं आती, तो हमें टेबलेट लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी कृष्ण भक्त हैं, अगर वो कृष्णा की चैंटिंग ही करते करते, हरे कृष्ण महामंत्र करते करते ही अगर वो सो जाएं, तो उन्हें बड़ी अच्छी नींद आएगी। ये हम सब ने एक्सपीरियंस भी किया है। क्विक कॉन्सेंट्रेशन, और इसके एक फायदे और है कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो ध्यान हमारा हमेशा उसमें लगा रहेगा, मतलब जिस काम को हम करेंगे उसी में ध्यान लगा रहेगा। जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया कि ये भक्त शुद्ध भक्त लग रहे हैं, और जब ये चैंटिंग कर रहे हैं तो इनका ध्यान सिर्फ कृष्णा में जा रहा है। तो जब भी हम चैंटिंग करते हैं, हमें भी कृष्णा की वो मूर्ति याद आती है। और क्या बताया गया है कैसे हमें चैंटिंग करनी है। हमें बहुत ही प्यार से ऐसे मुख से बोलना है और कानों से सुनना है कि एक एक शब्द हमारे दिल में प्रवेश करे, और हमारी चेतना भी शुद्ध हो जाएगी, और जो हमारे पूर्व जन्म के पाप हैं वो भी कट जाते हैं। बिल्कुल आराम आराम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से बड़े ही आराम से हमें भगवान का नाम लेना है, ताकि हम उसको महसूस कर सकें। ए पर्सन हैज ए पावर टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ बाय चैंटिंग। बहुत अच्छा पॉइंट है कि चैंटिंग से हमें एक और फायदा होता है कि जितने भी हमारी लाइफ में चुनौतियां तो आती हैं। किसी भक्त ने एक मीटिंग में पूछा कि क्लास चल रही थी, बहुत बड़े वरिष्ठ प्रभु जी की क्लास थी, तो उनसे पूछा कि मेरी जो फ्रेंड थी वो तो बहुत भगवान का नाम लेती थी, फिर उनके पापा क्यों एक्सपायर हो गए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कहते कि तुम्हारी लाइफ में कभी कष्ट नहीं आएगा, या ऐसा होगा कि हमेशा के लिए तुम अब चैंटिंग कर रहे हो। कष्ट आएगा, लेकिन उसे सहने की तुम्हें शांति, वो शक्ति मिलेगी। क्योंकि जब भी हम कृष्णा का नाम लेते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर उन चुनौतियों को, जो डेली हमारी लाइफ में जो शरीर है इसमें सुख दुख तो लगा ही रहेगा। ऐसा नहीं होता कि मैं हमेशा मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। कभी उठती हूँ कैसा होता है, किसी दिन सिर में दर्द होता है। लेकिन जब मैंने क्या देखा, जैसे जैसे हम क्लासेस अटेंड करते हैं, कई बार एक चीज बड़ी अच्छी नोट की कि मैं क्लास से पहले मेरे सिर में दर्द था या कमर में दर्द, लेकिन जैसे ही मैंने प्रभु जी की क्लास ज्वाइन की, भक्ति वृक्षा क्लास, तो जब उठती हूँ तो कुछ भी नहीं होता। पता नहीं ये क्या चमत्कार मैंने खुद नोट किया। तो इस तरह से हम सभी जो है, अगर हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे, एक बहुत ही प्रैक्टिकल वो है इसमें। मिस्टर देसाई नाम के एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया अपने बिजनेस में, तो वो कामयाब हुए ही। उसके बाद वो कहने लगे, आई फाउंड द हरे कृष्णा महामंत्र मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट प्लेजरेबल। इतनी खुशी मुझे किसी चीज से नहीं मिलती जितनी हरे कृष्णा महामंत्र से मिलती है। तो हम भी अपने जीवन में ये सारी चीजें अगर अपनाएंगे, तो ये सारे पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बहुत अच्छे टिप्स हैं हमारे लिए। हम सभी कोशिश करेंगे कि हम इन्हें अपनाएं। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और सभी माता जी और प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने सहन शक्ति के साथ कोई बिना किसी डिस्टरबेंस से सुना और मुझे बर्दाश्त किया। जो भी, वैसे अभी हम प्रयास कर रहे हैं, तो अभी हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी जितना भी कर पाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।